इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री केवल चंद जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री रितेश जैन, श्रीमती रश्मि जैन, जितांश जैन, दिविशा जैन, बेगमगंज निवासी, फर्म हाई फैशन इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री महेंद्र कुमार जैन, श्री सुधीर कुमार जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, श्री समीर कुमार जैन, श्रीमती शुचि जैन, दृश्य, प्रिंशिया, एंजल पीड़ू, फर्म डिस्कवर ट्राउजर्स इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुधा जैन, श्री आलोक कुमार जैन, श्रीमती आरती जैन, श्री शैलेंद्र कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, आशी, आदि, अंश, श्रुति जैन, फर्म फैशन क्लॉथिंग कंपनी, मैकांडो ट्राउजर इंदौर, मध्य प्रदेश। महावीर भगवान का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए आप लोग इस महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव को मना रहे हैं और हम लोग प्रति वर्ष कई वर्षों से जो जितने वर्ष का हो गया मनाते आ रहे हैं, लेकिन बस महावीर जन्म महोत्सव आता है चला जाता है। लोग कोई भोजन दे करके, कोई अन्य कार्य करके बस संतुष्ट हो जाते हैं। क्या मैंने कभी हम लोगों ने चिंतन किया कि ईसा के 1000 वर्ष पूर्व पहले कितने 40 करोड़ जैन थे? कितने थे? 40 करोड़। फिर ईसा के 500-600 वर्ष पहले 25 करोड़, फिर 815 में यानी सम्राट अमोघ वर्ष के काल में 20 करोड़ जैन थे और फिर 1173 में 12 करोड़ और फिर 1556 ईस्वी में 4 करोड़ और इस प्रकार से घटते घटते 1 करोड़ के अंदर बचे हैं। 45 लाख से जितना भी अभी वर्तमान में संख्या जो भी होगी निश्चित, तो दिन पे दिन हम कम होते जा रहे हैं। एक बार विहार कर रहे थे आचार्य जी के साथ, युवा लोग नारे लगा रहे थे, महावीर की वाणी को घर घर में पहुंचाएंगे, आंधी हो तूफान हो यूं ही बढ़ते जाएंगे। तो आचार्य जी बोलते हैं जब आंधी तूफान आता सब भग जाते। ऐसी स्थिति है, किसी को चिंता नहीं रहती। पूरी दुनिया में हर व्यक्ति को बस चिंता एक ही है, हमारा वंश कैसे सुरक्षित रहे, हमारे परिवार, हमारा धन जो हमने इतना कमाया है वो सुरक्षित रहे। चाहे हम भले ही ऊपर चले जाएं, लेकिन धन तो हमारा रहे, हमारा यश कीर्ति रहे। किसी को चिंता है कि हमारी महावीर भगवान का जो वर्तमान शासन नायक हैं, उनका शासन काल चल रहा है किस प्रकार से, इसी प्रकार से पंचम काल के अंत तक हमारा जैन धर्म चलता रहे। क्योंकि एक एक व्यक्ति जब इस प्रकार से सोचता है तभी यह कार्य आगे बढ़ पाता है। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। तो महावीर भगवान ने जो कहा है उस अहिंसा के संदेश को हम तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब हम स्वयं अहिंसक होंगे। तो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से तो पूरे देश में गौशालाएं चल रही हैं और चुनिंदा लोग ही उसमें सहयोग कर पाते हैं। कई लोग तो वर्ष में एक बार जाते हैं, कोई महीने में जाते होंगे। ऐसे बहुत सारे पुण्यशाली ही व्यक्ति होंगे जो अपने जन्मदिन पर या अन्य किसी विशेष पुण्यतिथि पर जा कर के गायों की सेवा करते हों। तो सिर्फ अहिंसा सिर्फ विचारों में नहीं, वाणी में नहीं, हमारे अंदर तक होना चाहिए। तो ऐसे पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली व्यक्ति चुनिंदा ही होते हैं। और भगवान का जब 9 माह में गर्भ के बाद जन्म होता है तो ऐसा वर्णन आता है कि नरकों में भी कुछ समय के लिए शांति छा जाती है। ऐसे वीर प्रभु का जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। सिर्फ ढर्रे में नहीं कि हम वर्षों से ऐसा ही करते आ रहे तो वैसा ही करना है। प्रत्येक मंदिर के व्यक्ति पूरे देश में और विश्व में जहाँ जहाँ भी हैं वो अष्टप्रातिया, अष्टमंगल द्रव्य और अच्छी अच्छी जो भगवान की झांकियाँ होती हैं प्रदर्शित करें, जिससे पूरे देश में अच्छा संदेश जाए। सिर्फ लोग सोचते हैं मुझे क्या करना, हम नहीं करेंगे दूसरे कर लेंगे, ऐसे ही लोग सोचते हैं। बस सभी यही सोचते रहते हैं। कुछ तो वीआईपी लोग होते हैं, बस आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब चौके में आहार बनाने कोई नहीं आएगा, आहार देने सब आएंगे और बाद में भेजने कोई नहीं आएगा, सब चले जाते। पूजन अभिषेक में देखना जो जल
भरने आता है, काम करता है, और लोग आएंगे बस अभिषेक करके चले जाएंगे। कल सा ढारो रे और भागो रे लोग भाग जाते हैं। देखो वो भी एक दृश्य रहता है जन्म कल्याणक महोत्सव पे 1008 कलशों से भगवान का जन्म, भगवान नहीं थे जब, बालक का, उस बालक का अभिषेक होता है। वह दृश्य पढ़ रहे थे तो पुराण, महापुराण में कितना अच्छा वर्णन आया है कि अभिषेक प्रारंभ होते ही ऐसा शब्द होता है जैसे विस्फोट हो गया हो। विस्फोट होता सुना आपने कभी? विस्फोट होता है जैसे, लोग चौंक जाते, ये क्या हो गया एकदम अभिषेक के समय। और विस्फोट, सर्वत्र वाद्य यंत्र बज रहे थे। आज हम देखते हैं यहाँ पे इंदौर में अभिषेक तो होता है लेकिन कोई वाद्य यंत्र नहीं बजता, ऐसे लगता है सूना सूना, लोग अभिषेक करके छोड़ते चले जाते भगवान को। हमें तो दृश्य देखा, अरे भगवान का महामस्तक अभिषेक अच्छे से संपन्न करो, जैसे शादी विवाह में बड़े उत्साह के साथ ठाट बाट के साथ करते, ऐसे ही वर्ष में बस चुनिंदा अवसरों पर ऐसा महामस्तक अभिषेक कई अवसरों पर होता है, कई जगह निश्चित रहता है। जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा का आचार्य श्री ने घोषित किया कि 9 वर्ष में ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि बड़े बाबा हैं, तो बड़े बाबा का महामस्तक अभिषेक ऐसे छोटे रूप से नहीं हो, जिस प्रकार से महापंच कल्याणक महोत्सव हुआ था। अपन भगवान की महिमा को स्वयं ऐसे ही कर देते हैं। भगवान, कौन कहता कि भगवान के अतिशय नहीं होते? आज भी अतिशय घटित होते हैं, लेकिन हमारी भक्ति तो होना चाहिए। भक्त की जब भक्ति होती है तो अपने आप अतिशय घटित हो जाते हैं। तो उधर लिखा है कि यंत्र वज्र ऐसी ध्वनि उस अभिषेक जल से निकल रही थी। उस जलधारा की ध्वनि से योगियों के भी ध्यान विचलित हो गए। मतलब मुनि महाराज ध्यान में बैठे थे, जैसी ध्वनि सुनी तो उनका ध्यान भी विचलित हो गया। और पशु पक्षी भी बाहर निकलने लगे कि यह किसकी आवाज़ है। और यह उस गंधोदक की दिव्य धारा से स्वर्ण वर्णी सुमेरु धवल वर्णी हो गया था। उस पवित्र जल ने जहाँ जहाँ तहाँ फैलाकर समस्त मनुष्य लोग को पवित्र कर दिया था। सर्वत्र गंधोदक की वृष्टि हो गई। जन्माभिषेक के उस महोत्सव को विभिन्न स्थानों में देव देवांगना रिद्धिधारी मुनिगण देख रहे थे, जो पुण्याश्रव की धारा के समान अनेक संपदाओं को उत्पन्न करने वाली ऐसी वह सुगंधित जल की धारा हम लोगों को कभी नष्ट नहीं होने वाले रत्नात्रय रूपी धन से संतुष्ट करे, ऐसी भावना से। देखो, एक बार चांदखेड़ी की प्रतिमा का जब अभिषेक हो रहा था और पूज्य आचार्य श्री विदिशा में विराजमान थे, और एक ब्रह्मचारी जी गए आचार्य श्री के पास गंधोदक लेकर। आचार्य श्री ने एक बार गंधोदक ले लिया, वो ब्रह्मचारी जी जाने लगे, दूसरी बार फिर बुलाया आचार्य श्री ने, फिर से गंधोदक लिया, फिर जाने लगे, तीसरी बार फिर बुलाया। तो ब्रह्मचारी जी समझ नहीं पाए कि आचार्य श्री जी एक ही बार में गंधोदक ले लेते, 3 बार क्यों बुलाया। तो आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री आपने ऐसा क्यों किया? तो आचार्य श्री बोले, मैं वहाँ तो नहीं पहुँच पा रहा हूँ जहाँ ये अभिषेक हो रहा है, लेकिन मैं इस गंधोदक में ही भगवान के दर्शन करके उस भावना को पूर्ण कर रहा हूँ। सोचिए। और हम देखते हैं लोग ढालते जा रहे, भागते जा रहे, भगवान की स्थापना करने, जैसे अपन पूजन में स्थापना करने के बाद छोड़ते नहीं हैं, फिर वो पूरा विसर्जन करते हैं। ऐसे ही अभिषेक की पूरी प्रक्रिया होने के बाद ही वह होना चाहिए। तो जो महिमा बताई गई है, तो ऐसा भगवान का जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो 1008 लक्षण होते हैं भगवान के, जो चिन्ह होते हैं। और यह महोत्सव देखने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। इसी प्रकार से पूरे दुनिया में यह विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन आज स्थितियां बदलती जा रही हैं। आज फास्ट फूड का ज़माना आ गया है। बच्चों को तो वन त्याग करवाते हैं, बड़े बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि इसमें अंडा है, मांस है। इस चीज़ पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फास्ट फूड, फास्ट लाइफ और फास्ट डेथ, यानी लोग समझ नहीं रहे हैं। आज जहाँ भी देखो भरमार है इन सब चीज़ों की। हम अपने हृदय पे हाथ रख के एक बार अंदर चिंतन करना कि क्या मैं जैन हूँ। मुनि महाराज तो जब मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, जब बोलते तब ग्रहण करते हैं। मालूम भी है कि ये शुद्ध है, लेकिन जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक ग्रहण नहीं करते। और आप लोग, कोई शुद्धि बोलता है आपके लिए? कोई नहीं बोलता। उस पर ग्रीन चिन्ह लगा है, रेड लगा है, बोलते बस ले लिया। वो तो अंडा को शाकाहार मानते हैं तो ग्रीन चिन्ह लगा देते, आप बड़े गौर अच्छे से लेते हैं। आज स्थितियां बदलती जा रही है। मांसाहार का प्रचलन इतना बढ़ रहा है। मांसाहारी व्यक्तियों को कोई समस्या नहीं है, दिक्कत किसको है? शाकाहारियों को। ट्रेन में जाओ तो जो पेंट्री कार रहती ना, एक ही पेंट्री कार रहती, जितने लोग भी ट्रेन में भोजन करते हैं वो शाकाहारी भोजन नहीं करते हैं, क्योंकि मांसाहार और शाकाहार एक साथ बनता है।
एक बार की बात है, पुरानी घटना थी, जब स्टेशन पे गए तो देखा नॉन वेज लिखा था, एक जगह वेज लिखा था, देखा तो अपन ने सोचा कि नॉन वेज वाले में नहीं जाके वेज वाले में चलते हैं। देखा तो हॉल एक ही था, बनना एक जगह ही ये भोजन बनता एक जगह है, नॉन वेज और वेज। अब बताओ, इधर तो अपन दुनिया का विचार करते हैं, सोचते हैं, लेकिन जब ट्रेन में या जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, जो ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, आप विचार करना। इसलिए आचार्य भगवान ने अभी कुंडलपुर में एक बहुत अच्छी बात कही थी कि युवाओं को भोजन, युवाओं नहीं पुरुष वर्ग को भोजन बनाना जरूर सीखना चाहिए, जिससे जब महिलाओं को भोजन नहीं बनाना होता उस समय भी और अन्य समय भोजन बनाना जानेंगे। तो एक आप राजस्थान के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनका नाम सभी जानते हैं, उनका लड़का जब विदेश गया, जो सबसे ज़्यादा दान करते हैं, और उनका लड़का जब आचार्य श्री से आशीर्वाद लेके गया, उधर विदेश में रह के भी वो खुद भोजन बनाता था। ऐसे परिवार के लिए आचार्य श्री हमेशा आशीर्वाद देते हैं, और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए आचार्य श्री की कृपा से और आशीर्वाद से और बड़े बाबा की कृपा से। तो आदमी का प्रमोशन जब होता है तो अपने जो आचार विचार जैसे होते हैं, तो जब लिखा था है कि जब आचार विचारों में हीनता आती है तब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। इसलिए जब मिथ्या दृष्टियों की बहुलता होती है, आचरणों में हीनता आती है, तब ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जन्म लेते हैं। तो इस महावीर भगवान के महोत्सव को बड़े उत्साह के साथ और कुछ संदेश के साथ हमें मनाना है, क्योंकि सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रहना है हमें, क्योंकि नारे तो हम प्रतिवर्ष लगाते हैं और पुराने हो जाते हैं वह नारे, लेकिन वास्तविकता में कुछ ऐसा कार्य हो जिस प्रकार से हम गरीबों के लिए भोजन वितरण कर सकें, फल, औषधि, वस्त्र आदि ऐसे कुछ कार्य करें जिससे उनका भी कल्याण हो। क्योंकि ऐसे भी कई लोग होते हैं कि जो पीड़ा से कराह रहे हैं, क्या हमने सोचा कि कभी उनको औषधि प्रदान करें। जो लोग बीमार रहते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि उनके लिए औषधि प्रदान करना चाहिए। कृत कार्यत अनुमुन्ना से जहाँ जैसी स्थिति बने, आज तो ऐसे बहुत सारे माध्यम प्राप्त होते हैं हमारे लिए। बस हम लोग जब स्वयं पीड़ित होते हैं तब तो लगता है कि हमें कष्ट हो रहा है, लेकिन दूसरे का कष्ट भी जो हरता है, ऐसे ही विरले जीव महावीर भगवान के चरण चिन्हों पर चल पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, चले जाते हैं, और लोग महावीर भगवान का जन्म महोत्सव तो सभी मनाएंगे, लेकिन कोई अच्छे तरीके से मनाएगा, कोई औपचारिकता करके ही मना लेगा। तो इस प्रकार से हमें भगवान की जो वाणी है, उस वाणी को हम कैसे आत्मसात करें, तो एक लाइफ मैनेजमेंट का बहुत अच्छा सूत्र है जो मूलाचार्य में भट्टिकेर स्वामी ने लिखा है, कदम चरे कदम चिट्ठे कदमा से कदम से कदम भासे जे भुंजे कदम पावना बज दी। तो जब शिष्य गुरु से प्रश्न करता है कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें कि जिससे पाप का बंधन ना हो, तो शिष्य के जवाब का गुरु बड़े सरल और सहज शब्दों में बताते हैं कि जदम चरे जदम चिट्ठे जदमा से जदम सहे जदम भासे जे भुंजे जे एवं पावना वज्री। यानी लाइफ मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा सूत्र है। लोग कहते हैं कि हमारे जैन धर्म में क्या है, और मैं कहता हूँ कि मैंने जब जैन धर्म पढ़ा और जब बहुत सारे विचारकों से और हर विषय के विशेषज्ञों से जब चर्चा हुई, तो लगा कि जैन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि इसमें ऑल लाइफ मैनेजमेंट है। लोग कहते हैं लाइफ मैनेजमेंट, ये तो ऑल लाइफ, यानी अन्य जगह तुम्हें इस भव में, इस जन्म में ही क्या करना है वो बताया जाएगा, लेकिन आपका कई भव सुरक्षित रखने का, इंश्योरेंस करने का अगर कोई माध्यम में सबसे अच्छा इंश्योरेंस तो जैन धर्म में है। इसलिए कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें, क्योंकि ये सब पुण्य बढ़ाने के तरीके हैं। अपने यहाँ पुण्य बढ़ाने के इतने सारे तरीके बताए गए, लेकिन लोग बस अभिषेक कर लेते हैं, प्रक्षाल कर लिया, पूजन कर लिया तो बस हो गया, शास्त्र स्वाध्याय कर लिया। इसके अलावा भी इतने सारे तरीके हैं पुण्य बढ़ाने के, वो भी आप करके अपने जीवन को उन्नत और अच्छा बना सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा सुंदर सा भजन था, प्रभु वीर को ध्याना बस सिर को झुकाना है, प्रभु भक्ति और कुछ भी नहीं, निज को जिनसे मिलाना है। उद्धार अगर चाहे
तू अपने चेतन का प्रभु बीरा को कर ले नमन, ये मौका है चंदन सा, प्रभु बीरा की ले शरण, नहीं और ठिकाना है। प्रभु बीर को ध्याना, बस सिर को झुकाना है, अपना हो समर्पण ऐसा, नहीं कोई तमन्ना हो। यदि हो बेतमन्ना तो बस प्रभु सा ही बनना हो, तुमसे तुमको ही मांगा है, तुमसे तुमको ही पाना है। प्रभु वीर को ध्याना, बस सिर को झुकाना है, नहीं कोई शिकायत है, नहीं कोई करेंगे गिला। हमने ज़्यादा तो मांगा नहीं, किंतु कम तो कभी ना मिला। हमने अर्पण तो कुछ ना किया, लूटा तेरा खजाना है। प्रभु वीर को ध्याना, बस सिर को झुकाना है। हमने तेरी कभी ना मानी, किंतु की अपनी मनमानी है। कुंदन खोया कीचड़ पाने को, ऐसी अपनी कहानी है। बीरा सुब्रत को हीरा करो, पीड़ा भव की मिटाना है। प्रभु वीर को ध्याना, बस सिर को झुकाना है। इस प्रकार से यह जो महामहोत्सव आने वाला है, इस महामहोत्सव में सबको मिलकर के एक मुट्ठी में बंद करके, जिस प्रकार से एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, वो बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। तो आप भी एक छोटी सी चिड़िया बन करके कदम से कदम मिला करके, इतने सारे मंदिर हैं और सभी मंदिर जब मिल जाते हैं और बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, नहीं तो राख की। इस प्रकार से आप इस सिर्फ महावीर भगवान के महोत्सव को ही नहीं मनाएं, आदिनाथ भगवान का महोत्सव भी, क्योंकि हमारे प्रथम तीर्थंकर तो आदिनाथ भगवान ही हैं। और भी जिन भगवान के जब भी पंच कल्याणक आते उन पंच कल्याणक को अगर हम अच्छे उत्साहपूर्वक मनाएं, क्योंकि आज संस्कृति बिगड़ती जा रही है। लोग अपना बर्थडे तो मनाते हैं, लेकिन भगवान का जब बर्थडे आता है तो विवाह आदि के कार्यों में लग जाते हैं। इसलिए भगवान का जन्म महोत्सव और भी मोक्ष कल्याणक महोत्सव तक जो भी यात्रा होती है, गर्भ से लेके जितने भी महा महोत्सव आते हैं, इन्हें हम मंगल माना गया है। उस दिन बहुत अच्छे मुहूर्त होते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं कि जन्म कल्याणक महोत्सव जिस दिन होता है भगवान का, उस दिन विवाह आदि करते, अन्य कार्य करते हैं या घूमने चले जाते हैं। ये तो प्रभावना का कार्य होता है। हम मंदिर में जो कार्य करते हैं वो कोई नहीं देखता है, लेकिन जो जिन शासन की प्रभावना होती है पूरी दुनिया देखती है। इसलिए आप लोगों को इसमें तन मन धन से सहयोग करके इस महामहोत्सव को पूरे विश्व तक यह संदेश पहुंचाना है। आचार्य जी ने एक बार कहा था, जिस प्रकार से अपन कार्ड बांटते ना शादी की, इसी प्रकार से अहिंसा का प्रचार करना चाहिए। और दान चिंतामणि पुस्तक में लिखा है, हिंसा को मिटाने के लिए अहिंसा का प्रचार आवश्यक है। आप लोग अहिंसा के प्रचार में लगें। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री केवल चंद जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री रितेश जैन, श्रीमती रश्मि जैन, जितांश जैन, दिविशा जैन, बेगमगंज निवासी, फर्म हाई फैशन इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री महेंद्र कुमार जैन, श्री सुधीर कुमार जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, श्री समीर कुमार जैन, श्रीमती शुचि जैन, दृश्य, प्रिंशिया, एंजल पीड़ू, फर्म डिस्कवर ट्राउजर्स इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुधा जैन, श्री आलोक कुमार जैन, श्रीमती आरती
भारती जैन, श्री शैलेंद्र कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, आशी आदि अंश श्रुति जैन, फर्म फैशन क्लॉथिंग कंपनी मैकांडो ट्राउजर, इंदौर, मध्य प्रदेश।